है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज देना। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। आपकी तवज्जो अभी मेरी तरफ नहीं है, मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखें, इंशाअल्लाह बहारें आएंगे। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। सब वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे। पढ़िए सब पढ़िए। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ऐसे देख रहे हैं गौसे आज़म, जैसे हथेली पे, याद है तुम्हें सबको, जैसे हथेली पे पक्का है ना। जब ऐसे देख रहे हो तो ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे बोलने को नहीं देखेंगे। और एक बात और बता दूं, हर हर पुर वालों चैलेंज के साथ, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी इधर कुछ नाना बैठे होंगे, जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ। कल कयामत का जिक्र हो, कल कयामत का दिन होगा। गौसे आज़म के जिक्र की महफिल में बैठने वालों सुनो, जब उधर खड़े होंगे ना हम भी, तो नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी हर हर पुर वाले सब अपने ही हैं। नाना जी ये भी अपने ही है। बोलो ईमानदारी से, गवाही काम देगी नहीं देगी? पर नाना जी अपने हैं। भूल जाएंगे सरकार गौसे आज़म? नहीं बोलेंगे। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा पेश डालिए। सब वलियों की गर्दन में है, इधर देखें, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे गर्दन में है पट्टा गौसे आज़म का। शेर बबर की आंख में आके, शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था, डाल के बातें करता था। दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आज़म का, कुत्ता गौसे आज़म का। दुबला पतला बोले, दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आज़म का, कुत्ता गौसे आज़म का। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे और इकराम भाई को करोड़पति बनाए। माशाअल्लाह सब आपसे प्यार करने वाला है इस बस्ती में। ना ना सब बोल रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। देखो एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। अब देखता हूँ मजमे से कितने नारे लगेंगे। एक पल में इमदाद को मेरी, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। कब कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आज़म का। अल्लाह खुश रखे।
देखो भाई चचा ने हक अदा कर दिया। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, मौला इस महफिल का इन्हें भी सबका नसीब फरमाए। और भैया ने भी लगाया है, वो तो हमारा स्टाफ है, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे। जरा आपको बोलना क्या कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, हाथ उठा के बोलो नारा से, नारा से आज़म का। एक शख्स सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आने के बाद अर्ज करता है, हजरत मैंने, अल्लाह जज़ाता फरमाए, हजरत मैंने रात ख्वाब में अपने बाप को देखा है, तवज्जो है, आज़ाब में मुब्तला है, जहन्नमी लिबास पहन के रखा है। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आने के बाद कहते हैं हुजूर दुआ फरमाइए। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता क्या तेरा बाप हमारी बज़्म में आता था, क्या हमारी महफिल में आता था? आने वाला साहिल कहता, जी हुजूर मेरा बाप आपकी बज़्म में आता था। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इधर देखें आप, अर्ज की मौला रब्बे करीम तेरा वादा है जो मेरे जिक्र की महफिल में आके बैठता है उसे मेरी रहमत ढांप लेती है। मौला इसका बाप मेरे जिक्र की महफिल, तेरे जिक्र की महफिल में आके यहाँ पर बैठता था। अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे और अपने करम से इसके बाप की बख्शिश फरमा दे। तवज्जो है, बस ये दुआ हुई, बाप बेटा चला गया और बेटा जाने के बाद घर सो गया, बिस्तरे पे सोया। रात को ख्वाब की दुनिया में फिर बाप का नजारा देखने को मिल गया। क्या देखा कि बाबा जन्नत में टहल रहा है, बोल दो सुभान अल्लाह, जन्नत में टहल रहा है। भाई बाप ने कहा, ओ मेरे बेटे सब कुछ दुनिया में छोड़ देना, तवज्जो है, सब कुछ छोड़ देना मगर अब्दुल कादिर की चौखट को ना छोड़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तभी तो हम कहते हैं क्यों मुश्किल में जिस वक्त लगाया, नारा गौसे आज़म का, नारा गौसे आज़म का। अल्लाह खुश रखे। अब एक शेर और सुन ले, बहुत अच्छा लगेगा। मुश्किल में जिस वक्त लगाया, नारा गौसे आज़म का। 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या। क्यों रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म कारी शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर, उनका आशिक आपके लिए सबके लिए, उनका आशिक खुल्द बरी से जन्नत से, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार। खुल्द बरी का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का, नाना गौसे आज़म का। खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे गौसे जिंदाबाद जिंदाबाद, नाना गौसे आज़म का। खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
आज़म का, गौसे आज़म का, वाह वाह जिंदाबाद। मेरा करीम अल्लाह। सिराज भाई हम बयान करते हैं, आज लोग कहते हैं कि सुन्नियों के स्टेज से हम चली गई। हमने कहा नादानो, हम तो हकीकत में बयान ही सुन्नी करता है। वाह वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। सुनो, मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलना, क्या बोलना है? अल्लाह अल्लाह। तस्बीह पढ़ लीजिए ऐसे हाथ पे, जैसे असर की नमाज फजर में पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद की आवाज नहीं आई भाई। सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह। चांद को खिलाने वाला, अल्लाह अल्लाह। तारों को झिलमिलाने वाला, अल्लाह। जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला, अल्लाह। समंदरों को चलाने वाला, अल्लाह। फूलों को महकाने वाला, अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दोहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला अल्लाह। बात समझ में आ रही है? सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, अल्लाह। पिलाने वाला, अल्लाह। ब्रेक लगाएं, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा के रख दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, खत्म हो जाएगा। मगर मेरा करीम अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। ओ नौजवानों तवज्जो, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने पर्दों पे तस्वीर बनाई, कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार तरीके से, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई। आप चाहो तो कपड़े पे बना दूंगा। मैंने कहा ना ना, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहने लगा ना, मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, तो 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक तस्वीर ऐसी बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। बोलो, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, अरे कहाँ हो यार, बोलो, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जो है एक जगह अल्लाह ने ऐलान फरमाया, दूसरे मकाम पे जो मैंने मौजू बनाया अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, बेचैनी तो नहीं है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? पूरे 35 मिनट हो गए हैं, बोले कि खत्म करें? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? जरा ऊंचा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? ज़हनी एक्सीडेंट। सब होश में? बहुत अच्छा मजमा है,
वाकई भाई हमें इकराम भाई कई साल पहले आना चाहिए था इस गांव में। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अरे रात के 12 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। वाह क्या इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। मगर आपके चेहरों को देख के मेरा दिल चाहता है सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे हैदरी। वाह वाह। किताब का नाम नोट करो, तवज्जो। किताब का नाम सुने, किताब का नाम बहजतुल असरार। कौन सी किताब? बड़ी जिम्मेदार किताब है, किसी की जरूरत नहीं है उंगली उठा दे। तवज्जो है। किताब का हवाला मैंने आपको दिया, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। बड़े गोल्डन जुमले। कितना बड़ा मजमा है? 70,000 का मजमा है। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, जब गौसे आजम तकरीर फरमाते थे तो 70,000 के मजमे में खाली इंसान नहीं होते थे, बल्कि जन्नातों की भी हाजिरी होती थी। वाह वाह। ये सब जानते हैं, जन्नातों की भी हाजिरी होती थी। और एक बात बताऊं, आज कभी कभी लोग हमें भी ताना देते हैं, हर दौर में रहे हैं लोग, कभी कभी कहते हैं यार ये बंदा भी बड़ा अजीब है, शकील अहमद रज़वी कभी कभी जलाल में उड़ जाता कुर्सी से। मैंने कहा तुमने तारीख गौसे आजम को पढ़ा ही नहीं। जब वो अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे ना, तो सरकार गौसे आजम कुर्सी खिताबत से उछल जाते। ये रंग कुछ अलग होता है। सुने, 70,000 का मजमा है, तकरीर हो रही है, नाना का जिक्र सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। बारिश शुरू हो गई। क्या हो गया? बारिश। रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला रब्बा मैं तेरे बंदों को जोड़ने में लगा हूं, मौला बारिश करने के बाद तू तोड़ने लगा। तवज्जो है, अल्लाह फजल फरमा देना। बस इतना कहा, जिस दायरे में 70,000 बैठे थे वहां बारिश का नामो निशान नहीं। पूरे बगदाद में झमाझम बारिश। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने का सब। वाह वाह वाह। इधर 70,000 उधर कुछ नहीं, और पूरे बगदाद में बारिश। बारिश। ये शान है सरकार गौसे पाक की। अच्छा एक बात और बताएं, सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। तवज्जो, मुकम्मल तवज्जो। इधर अभी कोई आवाज आने लगे इधर दीवार से, तो साफ आपकी तवज्जो उधर होगी नहीं होगी। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, जज्बात में तकरीर हो रही है। एक चील उधर बैठी है कोने पे, एक पेड़ दरख्त पे बैठी है, और आवाज भाई जैसी आवाज आई बड़े पीर की नजर पड़ी। जलाल में देखा, और जलाल में देखने के बाद कहने लगे मैं तवज्जो चाहता हूं, तू तवज्जो को इधर उधर करना चाहती है, मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? बस इतना कहा, दरख्त से नीचे गिरी, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल हो गई। गौसे आजम ने तकरीर को मुकम्मल किया, लबों पे मुस्कुराहट, सब जाने लगे, एक के बाद एक सब जाने लगे। गौसे आजम की निगाहें वलायत चील की तरफ पड़ी, मुस्कुरा के बोले, सब जाने लगे अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा, उड़ने के बाद फिर किसी पेड़ पे बैठ के बोलना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 का मजमा कितना भैया? अच्छा एक बात और बताएं, 70,000 का मजमा हो इकराम भाई, हाँ, और 70,000 के मजमे में बीच मजमे में एक शख्स सो जाए,
सच बताना, पता चलेगा भाई, बहुत बड़ा मजमा होता। अरे जाने दीजिए, 70,000 तो बहुत बड़ी बात। अगर 5,000 का इधर मजमा होता, 10 सो जाओ, मौलवी तकरीर करता ही रहेगा, उसे क्या पता कितने सो गए। मगर ऐसे देख रहे हैं, वाह वाह, हाँ जल्दी बोल दे, जल्दी बोल दे, ऐसे देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है बच्चा, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हें कह रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। जुल्फे भी हैं तो निराली है यार, कोई बात नहीं बेटा, जुल्फे रखना कोई मना नहीं, मगर रखे तो इस नियत से रखे कि मेरे नबी ने भी रखी थी यार। वाह वाह, सुभान। कोई भी जब काम किया करे ना तो अच्छी अच्छी नियत कर लिया करो, है ना, अच्छे अच्छे इरादे कर लिया करो, तो उसमें फिर तो जाहिर सी बात है इबादत में लिखा जाएगा। बाल भी रखने हैं तो ये नहीं कि हीरो कट नहीं, सीधी सी बात है, मेरे नबी के तरीका है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नेकियों में इजाफा होगा कि नहीं होगा? हाँ, कपड़े पहनो तो नियत अच्छी कर लो, मेरे सरकार की सुन्नत है, तवज्जो है, इस्लामी लिबास है तो नियत अच्छी कर लो, कोई भी काम करो नियत अच्छी कर लो। बहरहाल हमारे नौजवान को अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। अब देखें आप, मैंने आपको तवज्जो दिलाई, 5,000 का मजमा, चच्चा 2-4 भी सो जाए कोई पता नहीं चलेगा, मगर 70,000 का मजमा है। इस मजमे में गौसे आजम का एक मुरीद सो गया। कितने सोए भाई कमेटी वालों? एक गौसे आजम ने तकरीर को लगा दिया, फिर तकरीर को कर दिया बंद। तकरीर को बंद करने के बाद गौसे आजम कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। क्या कहने, मंजर बताने लगा, आप इधर देखें। कुर्सी से खड़े हो गए, खड़े होने के बाद जो बीच मजमे में सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, मैं इधर से भैया बाबू बस आराम से पी ले चाय, बहुत बड़ी जात का जिक्र करने लगा, कहीं ऐसा ना हो चील की तरह हो जाए, इसलिए बैठो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा अपना मामला नहीं है, ये बड़े पीर का मामला है, तो छोटे मोटे पीर का तो है नहीं। अच्छा आज तो घुसपैठी पीर बहुत चल रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। पीरों को देखिए बड़े ढोंगी पीर हैं, दड़ मुंडे भी पीर हैं, बेनमाजी भी पीर है। एक फिरका चला दीदार शाही, किसी के चक्कर में मत आना, वो कहते हैं नमाज तो हमारे दुश्मन है, नमाज का मतलब क्या? नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, और वो भी पीर है और उनके भी मुरीद हो रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। और अल्लाह का बड़ा फजल है, तुम लोग तो बड़े शहर बरेली के बड़े करीब न हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों को मैंने बरेली आने के लिए रोते देखा, सच कह रहा हूँ मैं, मुल्क में भी बैरूनी मुल्कों में भी जब हमने तकरीरें की हैं, सच कहने लगा हूँ मैं, साउथ जैसे इलाकों में, बेंगलोर जैसी पहाड़ियों के इलाकों में हमने जाने के बाद जब हुजूर आला हजरत का नाम लेते थे ना, मैंने लोगों की चीखें निकलती देखी, आंखों को बरस पर देखा मैंने कहा यार मेरे मुजद्दिद का कितना प्यार है इनके दिल में यार। मगर हम कितने खुशनसीब हैं, जब दिल चाहे चलो शहर बरेली, चलो अपने मुजद्दिद की बारगाह में, चलो ताजुश शरिया की बारगाह में। इसलिए अपनी नस्लों को मसलक आला हजरत से जोड़ के रखिए, और ये वाहिद है मसलक आला हजरत, जो इससे जुड़ गया उसे कोई काटने वाला माँ का लाल पैदा नहीं। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। कोई कहीं गुमराह हो रहा, कहीं कोई किसी गड्ढे में डूब रहा, कोई किसी गड्ढे में जाकर खत्म हो रहा। इसलिए अपना रिश्ता बरेली से जोड़िए, कोई काटने वाला माई का लाल पैदा नहीं। और सीना चौड़ा करके कहो यार मेरे इमाम ने 1-2 नहीं 1000 किताबें दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी किताबें? 1000 किताबें लाओ, कोई किसी का हो तो लाओ। एक किताब फतवाए रज़विया 32 जिल्दों में आई है, कितनी में? एक किताब है, एक, और एक किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। और आला हजरत हमने नहीं कहा, सुनो, लोग कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो? मैंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द हो गया भाई? सुन, हुजूर आला हजरत जब मक्के में गए हज के लिए, तवज्जो है, जहन हाजिर रखें आप, आपने नमाज नहीं पढ़ी उन लोगों के पीछे, बदअकीदा के पीछे, तमाम ने घेर लिया, साहब गिरफ्तार कर लिया आपको, हुदूद हरम में खाना काबा के करीम में बैठ के, तवज्जो है,
एक किताब लिखी जिसका नाम है दौलतुल मक्किया। चचा, किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। उस किताब को जब लिखा तो अरब के बड़े बड़े मुफ्ती, अरब के बड़े बड़े, तवज्जो है, जो पैदा होने के बाद ही अरबी बोलते हैं। यहाँ तो हमारे आपके बच्चे सीखते हैं अरबी बोलना, वहाँ पैदा होने के बाद, पैदाइश के बाद से अरबी बोली जाती है। बड़े बड़े मुफ्तियों ने दौलतुल मक्किया का मुताला किया। और एक बात और बता दूं, 6 घंटे में लिखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी मोटी है, 6 घंटे में लिखी अरबी में। कंप्यूटर 12 घंटे में तैयार करने लगा। मैंने कहा वाह रे आला हजरत तेरी जात को सलाम। जब उस किताब को वहां के मुफ्तियों के सामने पेश किया गया और मुकम्मल तरीके से उसका मुताला किया, मुकम्मल तरीके से पढ़ा गया, तो अरब के मुफ्तियों ने कहा इसे लिखने वाला कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये तो अपने वक्त का कोई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या कहेंगे कारी साहब, जवाब नहीं। वाह, अपने वक्त का आला हजरत है। लाओ, और एक बात आपको बताऊं, सन 2018 की दिल्ली रामलीला मैदान में माजिद देवबंदी बैठे थे। एक शायर, आपने नाम सोशल मीडिया के जरिए सुना होगा, तो एक शायर ने कुछ नात के अशार कमजोर पढ़ दिए, उनमें कुछ कमजोरी थी। तो माजिद देवबंद का रहने वाला, उसने कहा था ठहर, अगर नबी की नात लिखना सीखना है ना तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऑन रिकॉर्ड, क्या कहने, नात लिखना सीखना है ना तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश का मुताला कर ले, नात लिखने का ढंग आ जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है हमारे अकीदे में। वाह वाह, घबराना मत, छोटे मोटे नहीं अपने अकीदे में, बड़े बड़े हैं सब। एक मेरे शहर में नबी का बेटा आराम कर रहा है, 750 साल का जमाना हो गया, न कब्र पे आज तक बिच्छू काटता न सांप काटता। हक बात है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर किसी को झूठा लगे तो आओ, मोटे काले काले बिच्छू हाथ पे रखूंगा मैं। कारी सारी एक दिन हमें गुजरात का सफर करना था, तीसरी मंजिल पे 4 बजे हमने अपनी वाइफ से कहा कि 4 बजे जल्दी हमें भी उठा देना, निकलना है हमें गुजरात के लिए। अब वो बेचारी उठी, किचन की तरफ जैसे गई तो बिच्छू ने पैर में काटा। हजरत के मजार शरीफ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर। हैरत में पड़ गया मैं, और मैंने सरकार शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में इस्तग़ासा पेश किया। सरकार, आपके शहर में रहता हूँ, हो क्या गया? बस इतना कहा, आपके शहर में रहता हूँ सरकार, हो क्या गया? अल्लाह की इज्जत की कसम, मुश्किल से 15 मिनट जो जहर ऊपर की तरफ चल रहा था वो काफूर हो गया, खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, शाहकारे तरन्नुम गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, शाहकारे तरन्नुम गुलाम नूरे मुजस्सम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं ये जुमले पिरो दूं तो कोई ज्यादती नहीं होगी। तूती नगमे सरा, सर चश्मे इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई गुलाम नूरे मुजस्सम की आमद हो गई। अल्लाह से दुआ है, इनका अखलाक बड़ा है, किरदार बड़ा है, अल्लाह इनके अमल को भी बेपनाह बढ़ा कर और नबी का सदका हम सबको नसीब फरमाए। तबीयत खुश होती है जब इनसे बातें होती हैं, इनका किरदार, इनका अखलाक। वाकई शायरी की दुनिया में ये बंदा, जहां तक मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक देखा है, बामल इंसान है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। अब ये बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे? बोले कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो तब तो अच्छा लगेगा ना। जरा बोले। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है, एक गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते सुनते बीच मजमे में सो गया। कहाँ सोया? बीच मजमे में सो गया। गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया,
कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सोने वाला जो सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। ओ हर पुर के जिंदा दिल लोगों, थोड़ी देर गुजरी। ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं इधर से उठ के अगर उधर चला जाऊं, अगर उधर पहुंच जाऊं तो आप क्या कहेंगे? यार देखो ना मौलवी कितना पागल है, सोने वाला सो रहा तो ये कुर्सी छोड़ के क्यों आ गए? तवज्जो है। मगर इधर किसी की जरूरत नहीं, इधर किसी की हिम्मत नहीं। सरकार गौसे आजम को टोके, रोके, कुछ बोले। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोने वाले के सामने खड़े। सोने वाला सो रहा है। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोने वाला बेदार, और जैसे ही बेदार हुआ ना, अब देखें, इधर देखें, इधर देखें, सोने वाला बेदार हो गया। और जैसे ही अपने पीर को देखा, बड़े पीर को देखा तो हाथ बांध के खड़ा हो गया। मैंने हवाला किताब का बड़ा हवाला दिया बहजतुल असरार का। अर्ज करता हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है। हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? छोड़ के आप इधर क्यों तशरीफ ले आए? गौसे आज़म मुस्कुराए। बड़े पीर ने मुस्कुरा के कहा, ओ बेटे ये छोड़ कि मैं क्यों आ गया, मगर ये बता कि तू सोते 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 क्या देख रहा था? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। अब निगाहे गौस देखें, निगाहे वलायत देखें। अर्ज करता हुजूर मैंने अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना बड़ा मैंने आपको जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार। जरा बोल ले किसी को। हाँ, सुभान अल्लाह। अली को देखा, नबी को देखा। सरकार गुलाम नूर मुजस्सम भाई, सरकार गौसे आज़म बड़े प्यार में कहते हैं, बेटे ये तो देखा। देखिए बारीक निगाह देखिए। सरकार गौसे आज़म की निगाहें वलायत को देखिए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, बेटा ये तो देखा, मगर ये बताओ कि इससे आगे क्या दे? वाह वाह, इससे आगे क्या दे? अर्ज करता है मुरीद, हुजूर मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अपनों का नाज होता नहीं होता हर पुर वालों? इधर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तुम्हारा भतीजा होता, भांजा होता, नवासा होता, भाई होता, आप लोग नहीं कहते यार देखो ना मेरा भाई कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, मेरा भांजा है, मेरा नवासा है, मेरा भतीजा है। अपनों का नाज होता है। मुरीद अर्ज करता, हुजूर मैंने ये देखा कि मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, हाय हाय सुभान अल्लाह, देखो ना अपने लगते जिगर कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है। अच्छा, बात मुकम्मल हुई, मुरीद अर्ज करने लगा, हुजूर आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? बड़े गोल्डन जुमले, आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? सरकार गौसे आज़म मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जवाब नहीं, जवाब नहीं, वाह वाह। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं बस मुख्तसार के साथ, इंशाअल्लाह 1 घंटा मुझे मुकम्मल हो गया। थोड़ी सी बात और करते हैं किसी किताब के हवाले से। पैर उतारे नीचे उतारे, अदब के साथ बैठे। महफिल है, सरकार गौसे पाक की महफिल है, अदब पसंद है सरकार गौसे आज़म को। बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उठा के बोले या गौस अल मदद, ऊंचा या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। बैठे, प्यार का सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक आलिम दीन बड़ी दूर से सफर करके आया, तकरीबन 100 किलोमीटर से। कितना दूर से? 100 किलोमीटर। अच्छा, जैसे अपने बरेली में कितनी कितनी दूर से आते हैं? चलो भाई, खानवादा आला हजरत के बुजुर्गों से मिल के आते हैं, उनसे फैज लेके आते हैं, मुलाकात करके आते हैं। कितनी कितनी दूर से लोग आते हैं। ऐसे ही जब बगदाद में आपके चर्चे हुए ना, आपकी करामत, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी जिंदगी, तवज्जो है, आपका इल्म,
सरकार गौसे आजम की बारगाह में बड़ी दूर से तकरीबन 100 किलोमीटर से सफर करके आए। इधर देखेंगे आप कितना सफर करके, ए बेटा इधर देखो बेटा, 100 किलोमीटर का सफर करके आए। आने के बाद बगदाद में जैसे एंट्री होती है ना, तो किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, कहाँ रहते हैं? तो किसी बताने वाले ने बताया जाओ मस्जिद में चले जाओ बगदाद की, उधर मुलाकात, मस्जिद में चले जाओ उधर मुलाकात हो जाएगी। आने वाला शख्स आता है, रुख मस्जिद की तरफ करता है। मस्जिद में आने के बाद क्या देखा कि बड़े पीर रोशन ज़मीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे हैं। मिट्टी का लोटा है, ये बुजुर्ग जानते होंगे, नौजवानों तुमने देखा पहले दौर में मिट्टी के लोटे होते थे मस्जिदों में। मिट्टी का लोटा है, पानी भरने के बाद आपने वुज़ू की तैयारी कर ली। आने वाला मुलाकात करने वाला कोई मामूली नहीं है बल्कि आलिम दीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आलिम की नजर जो देखती है वो जाहिल की नजर नहीं देखती। वाह वाह, हक बात, हक बात। आने वाला पीछे खड़ा है, गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ, वुज़ू खाने पे बैठे हैं। मौलाना साहब किधर? पीछे। गौसे आजम किधर? वुज़ू खाने पे, हाथ धो, पानी लिया हाथ धो। अच्छा, हाथ धोने के बाद वुज़ू में क्या होता है? डरिए मत, सच बताइए क्या है? पक्का? चलिए अच्छी बात। सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि बड़े पीर ने नाक में पानी डाला। और सुन्नत क्या था? कुल्ला। सुन्नत क्या था? कुल्ला। देखिए बारीक देखिए, आलिम की निगाह देखिए, उलमा की तवज्जो। सरकार गौसे आजम ने यहीं से आने वाले मौलाना का इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। जो मौलाना पीछे खड़े टिकी बांध के बड़े पीर की तरफ देख रहे थे, अपने कदमों को वापस खींच लिया। जाने लगे, जैसे जाने लगे ना वापस, कहने लगे यार बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म था, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ी करामतें थी। बोले इन पर तो वुज़ू का तरीका भी नहीं। बात समझ में आ रही है? बोले इन पर तो वुज़ू का तरीका भी नहीं। किसके लिए? बड़े पीर के लिए। आलिम है, वापस जाने लगे, वापस कदम खींच ली। बोले मुलाकात नहीं करेंगे, सुन्नत छोड़ दी। करना था कुल्ला, नाक में पानी डाला। ज़हन हाजिर रखें हर पुरवालो। जैसे ही मौलाना ने कदमों को खींचा, गौसे आजम वुज़ू खाने पे खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, कैसे आना हुआ? मौलाना ने सलाम अर्ज किया। सलाम करने के बाद कहने लगे हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले आप पे तो वुज़ू करने में नहीं आया था, मुलाकात क्या करूंगा? तो गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुज़ू का तरीका क्या है आप बता दो। वुज़ू का तरीका क्या है आप बता दो। अच्छा ये वाकया पूरा कर दे कि छोड़ दे? अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा सा मुस्कुरा देना, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। देखिए गोल्डन जुमले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुज़ू का तरीका आप बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाह बराए डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कोई हेलीकॉप्टर का दौर था तो हवाई जहाज भेज दिया, अब भी नहीं बोलने को सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात कह दी, ऐसे समझ रहे हो हेलीकॉप्टर भेज दिया हुजूर गौसे आजम ने। बोलो सुभान अल्लाह। एक निगाह बनाया डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली, सारी आ गई। बोले मौलाना तुम्हारी हैं आपको समझाने के लिए। बोले हाँ निकालो।
पहली किताब निकाली, तवज्जो, पहली किताब निकाली गुलाम नूर हुसैन भाई, पहली किताब निकाली, किताब मौलाना की बात गौसे आजम की लिखी हुई है, तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है, मौलाना की मेमोरी घूम गई, जो है बात समझ में नहीं आती। किताब में लिखा हुआ है पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, दूसरी किताब खींची उसमें भी यही, तीसरी खींची उसमें भी यही, चौथी खींची उसमें भी यही, सारी किताबें टटोली, सब में यही लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। मौलाना भी अड़ियल थे, अड़ियल तो समझ रहे हमारे इलाके के जमाने अड़ियल, मौलाना भी अड़ियल थे। कहने लगे किताब में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा भैया? आप बोलेंगे ऊंचा, किताब में गलत लिखा, बात मेरी ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले, मौलाना को नाफ तक जमीन ने दबा लिया। कितने दबे? नाफ तक मौलाना दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक। कितने? देखो बात तो इसलिए हंस रहे कि एक बार और कहते गड़म। इकराम भाई बात तो इस चक्कर में मौलवी का हो गया काम, बोला बन गया मज़ार मौलवी का। अच्छा बाज मुक्तदी तो ऐसा है अगर इमाम 20 साल की खिदमत कर ले तो कोई बेनिफिट नहीं, फिर भी घूर के देखेगा। और बाज तो ऐसा पढ़ा के अल्लाह रहम फरमाए। मौलाना साहब टंकी नहीं भरी, मौलाना साहब ये काम नहीं कर, तेरे बाप का नौकर है, मौलवी रखा के गुलाम रखा है भाई, मौलवी रखा के गुलाम रखा है। बैठे ये मसला है, तवज्जो, ये मसला है। गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती, इमाम के पीछे नमाज होती। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। मगर आज लोगों ने गुलाम रखे हैं, इमाम बजाइए बस वही अच्छा लगता है जो कहना मानेगा। अब देखिए अड़ियल, देखिए आलिम जिंदगी में अगर हालात पे वक्त होता तो कुछ और बयान करता। बोले सुभान अल्लाह, वाकया पूरा कर दे। मौलाना कहाँ तक दबे हैं? जल्दी बोलो अगले वाले भी, कहाँ तक दबे हैं? अब ये बताओ हर वालों मौलाना को एक दफा और दबा दे के निकाल दें। सब लोग बहुत अच्छे हैं, इकराम भाई मौलाना को निकाल दें। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, ये बड़ी बात है। गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बोलो, पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी, बात मेरी ठीक है, मेरी ठीक। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। वाह 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 वाह। अच्छा लोहे महफूज तो पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, हैं सब इतने आसानी से। देखो तो यार बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। देखो सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने कैसी पावर अता की है, कैसी ताकत अता की है। बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। क्या कहने। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे जब देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह मगर मेरी बात ठीक है, तवज्जो है।
वो अपनी जगह है मगर मेरी बात ठीक है। गौसे आजम मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना बाहर निकले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं करेगा। जिंदाबाद। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। सरकार गौसे आजम के भी हासिल बहुत थे भाई। जिसने दीन का काम तो सबसे किया लोगों ने, आज हमारे उलमा से भी कर रहे हैं लोग। सुने, पेटों में दर्द हो गया कुछ के, बोले यार बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़े चर्चे हो रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी का प्रोपेगेंडा बनाया, मिशन तैयार किया। एक को कफन पहनाया, जिंदा को तवज्जो है, कफन पहनाया, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कफन पहनाया, कहा कि हिलना मत हजरत जी, बोले हिलना मत, आहिस्ते से लेटे रहना। कफन पहनाया, पूरा तरीका, खुशबू लगाया, चारपाई पे लिटाया। और मिशन क्या था, प्रोपेगेंडा क्या था, तैयारी क्या थी, पहले सेटिंग क्या थी। बोले हम कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी से जाके नमाज जनाजा पढ़ा दो, और वो जब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो 2 तकबीर कहना, फटाक खड़ा हो जाओ। तवज्जो है, 2 तकबीर खड़े हो जाओ। तो हम कहेंगे देखो वैसे बड़े पावरफुल हैं, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें। बोले इन्हें तो ये पता नहीं कि मुर्दा के जिंदा। मैंने कहा नादान पंगा बड़े से ले लिया, तवज्जो, पंगा बड़े से ले लिया। आज का छोटा पीर होता तो देखा जाता यार कोई मामूली पीर नहीं है, पीरों का पीर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे आपने अपनी जबान से कहा था कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे, तो दुनिया में जितने मौजूद थे सबने गर्दनों को झुका लिया। कब्रों में जितने थे कब्रों में गर्दनों को झुका लिया, और जितने आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में थे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमने कहा नादान पंगा ना छोटे से ले लेता तो बेहतर होता, बड़े से ले ले। पूरा तैयार, कफन पहनाया, ऊपर से चादर डाली, चले गए उधर। और जाने के बाद आंखें हैं भीगी भीगी हैं। बोले हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं। अच्छा इमाम कभी ऐसे पूछता, बोलो जब तुम जाओगे कि हजरत पढ़ा दीजिए, कभी पूछता? मगर देखो अंदाज देखो, वली ने इजाजत दी, पढ़ गई, आइए हजरत काम खत्म हो गया। गौसे आजम ने फिर पूछा पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। बड़े पीर ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा बताओ पढ़ा दूं? बोले हुजूर काम कीजिए। गौसे आजम ने फरमाया जल्दी सफे बनाओ, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हो गई तो अंदर अंदर दिल में मुस्कुराने वाले, खड़ा होने वाला, खड़ा होने वाला। दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर, सोच रहे थे उठने वाला है। मैंने कहा नादान अब देख तीसरी भी होगी। अब तीसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर, तो कहने लगे यार इसे हो क्या गया, हो क्या गया, उठता क्यों नहीं? बस इतना ही सोच रहे थे। बड़े पीर ने चौथी भी बोल चारों तकबीर बोली। गौसे आज़म ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर ने बड़े प्यार में फरमाया जाओ ले जाओ। उठाया, आड़ में पहुंचे, आड़ तो समझ रहे हैं सब। उठाया, आड़ में किनारे बजा के उठता क्यों नहीं? अबे उठता क्यों नहीं?
और नौजवानों अब हो तो बोले। अब जब देखा तो दांत निकले पड़े। समझो है, काम हो गया। जाके बोले हुजूर गलती हो गई, हुजूर हम तो जिंदा लाए थे तो मुर्दा हो गया। बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया बे नादान, तभी तो मैंने 3 बार पूछा था कि पढ़ा दूं। जब तुमने कहा तो पढ़ा दिया। और तुम जानते हो नमाज जनाजा जिंदा की नहीं बल्कि मुर्दा की पढ़ाई जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मरे तबाए होश है। तुम्हें तुम्हारे अब्बा के करना पड़ो, वाह क्या मरे तबाए हो। हाथ उठा के पढ़िए, वाह क्या मरे तबाए होश है। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। पढ़ दे कई अहबाब की फरमाइश है यार, अगर नहीं पढ़ूं भाई तो दिल टूट जाएगा। पढ़ देता हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी। और पढ़े क्यों नहीं भाई? अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी को इसका सदका मिला है। और क्यों ना पढ़े? अल्लाह का बड़ा एहसान है, इंडिया में पढ़ने वाला ही सबसे पहले शकील अहमद रज़वी है। नकले लोगों ने की है मगर बाद में की है। जब कोई मिंबर वो पढ़ता तो लोग जो है ना जहन में घूम जाता उनका। इधर बैठते हैं लोग, कोई पढ़ने वाला पढ़ता तो फिर वो यही कहता है यार शकील अहमद रज़वी की नकल हो रही है। मगर सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम जरा प्यार में बुलंद आवाज से, आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा। अब तो मुस्कुरा के बोल दो यार, अब तो मुस्कुरा के बोल दो। अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हो चच्चा नारा लगाना है। अलियसा के बेटे हो, और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल, खड़े रहिए बोलिए फजल रब्बुल उला, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? हाथ उठा के बताओ, गुस्ताखियों का दौर है, हाथ उठा के बताओ फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? बैठिए बैठिए, मिल गए मुस्तफा। पढ़ के बताइए, मिल गए मुस्तफा। और चाहिए? बाबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 या अली या अली अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, मुस्कुरा के पढ़ लो, नबी देख रहे हैं। अरे सुनियो, ये अकीदा है यार अपना, और अपना ही है। 72 में से किसी का नहीं, 73 का अपना ही है बस, कि नबी देख रहे हैं। मिल गए मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम नूर मुजस्सम भाई के साथ पढ़ा है, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो।